This conference will now be recorded. Very good afternoon, everyone. This is Praveen Sahu, and today we are going to start a new chapter, chapter number 24, third part of the data interpretation. And the topic, especially we are going to cover in this chapter, will be skewness and kurtosis. Okay. So first of all, ये स्क्यूनेस क्या होता है एंड kurtosis क्या होता है, ये चीज जानने के पहले थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट है वो, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो संस्कृति अग्रवाल, लेट वी स्टार्ट फ्रॉम यू एंड यू आर गोइंग टू रीड द आर्टिकल 24.1। Yes, sir. Quartiles. Besides median, there are other measures which divide a distribution into a number of equal parts. These measures are quartiles, quantiles, deciles, percentiles, etc. Quartiles divide the distribution into 4 equal parts, quantiles into 5 equal parts, septiles into 7 equal parts, octiles into 8 equal parts, deciles into 10 equal parts, and percentiles into 100 equal parts. Important among these are quartiles, deciles, and percentiles. ओके, आगे पढ़िए। क्वार्टाइल्स। Quartiles are those values of variate which divide the distribution into 4 equal parts. As they divide the distribution into 4 equal parts, therefore number of quartiles is 3. They are known as lower quartile, middle quartile, and upper quartile. These are also called first, second, and third quartiles and are denoted by Q1, Q2, and Q3 respectively. The lower quartile is positioned in such a manner that 25% observations are below it and 75% observations are above it. Therefore, the lower quartile Q1 is the central positional value of the lower half of distribution. The middle or second quartile Q2 is the central positional value of the median, and the upper quartile Q3 is the central positional value of the upper half of the distribution. 25% observations are below the upper quartile and 75% are above it. Note, it must be noted that Q1 is less than Q2 is less than Q3, that is median falls between Q1 and Q3. ओके, जैसे आपने कभी मीडियन निकाला होगा तो ये पूरी स्टोरी जो है आपको यहीं पे समझनी है कि मीडियन में क्या होता है कि सारे ऑब्जर्वेशन को आप पहले अरेंज करते हो, राइट। सपोज अगर 30 ऑब्जर्वेशन है तो आप उसको अरेंज करते हो। अरेंज करने के बाद जो मिडिल मोस्ट नंबर होगा उसको आप मीडियन बोल देते हो, करेक्ट। तो मिडिल मोस्ट नंबर जो है वो मीडियन हो जाता है। और तो जैसे एक दो पार्ट में पूरा इक्वली 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, राइट। कैसे कैसे इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया भाई? मीडियन क्या कर रहा है? मीडियन क्या कर रहा है बताओ? मीडियन जो है वो 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है पूरे ऑब्जर्वेशन को? सपोज हमने कुछ नंबर लिख दिए, सपोज आपको कोई मार्क्स मिला, तो सपोज 1 2 3, hello, am I audible? Yes, sir. Can you see the screen? Yes, sir. तो मीडियन क्या करता है पूरे, हाँ बेटा, मीडियन क्या करता है पूरे ऑब्जर्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, 2 इक्वल पार्ट में, से 1 2 3 4। हाँ, अदिति इनकर ने बोल रही है। देन 5 मीडियन है, देन 6 7 8 9। तो देखो ये पूरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो मीडियन का काम होता है पूरे ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, लेकिन उसमें वही होता है कि मीडियन निकालें चाहे क्वार्टाइल्स निकालें,
चाहे परसेंटाइल डेसाइल कुछ भी निकालें, उसको अरेंज करना पड़ेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो यही आज सीखेंगे कि क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स कैसे निकालते हैं, कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन किस तरह से होगा। सो लेट्स टेक one question from illustration number 1. Illustration number 1, from the following information of wages of 30 workers in a factory, compute the median, lower and upper quartile. ठीक है, तो अपर क्वार्टाइल जो होगा वो मीडियन से ऊपर होगा और लोअर क्वार्टाइल जो होगा वो मीडियन से नीचे होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है आप ये ध्यान से समझते चलिए। क्वार्टाइल्स को, डेसाइल्स को, परसेंटाइल्स को समझने के लिए एक बहुत सिंपल सी भाषा में आपको समझा रहा हूं कि अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन पे मिडिल पे एक पॉइंट कर दें तो ये 2 पार्ट समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, और अगर मैं इसमें कितने लाइंस ड्रॉ कर दूं? 3 पार्ट। 2 लाइंस ड्रॉ कर दूं, 2 लाइंस ड्रॉ कर दूं तो ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पे 3 लाइंस डिवाइड कर दूं तब क्या होगा? ये मीडियन बन जाएगा, ये क्वार्टाइल 1 हो जाएगा, ये क्वार्टाइल 2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? तो 25% यहाँ हो जाएगा, 25% यहाँ हो जाएगा, दिख रहा है ना? 50%, 50%। हाँ, ये चीजें हैं, तो बस यही समझना है आपको। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सीरियल नंबर आपको दिख रहा है, वेजेस को हम लोग अरेंज कर रहे हैं, टोटल 30 ऑब्जर्वेशन, लेकिन अरेंज नहीं है। तो अरेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है? 120 आ रहा है, दिख रहा है? 120, 170, 210, ऐसे करते करते टोटल हमारा जो 30th ऑब्जर्वेशन आ रहा है 1 से लेकर 30th, वो 680 आ रहा है। ये वेजेस मिल रहे हैं। बोलता है कि क्वार्टाइल्स निकालने बोल रहा है। देखिए, मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? n/2 करना पड़ता है। तो 30 का हाफ मतलब 15th टर्म आप बता सकते हो, 15 और एक उसका नेक्स्ट टर्म 16, ऐसे निकालता है ना मीडियन। 15th पोजीशन प्लस 16th पोजीशन का हाफ, याद है? यस सर। तो 390। मीडियन निकालने के लिए 15 और 16 का पोजीशन देख लो आप, क्या क्या रहा है? 380 और 400 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। इसी को Q2 बोलते हैं। मीडियन का दूसरा नाम है Q2, क्वार्टाइल 2। ठीक है, यस सर। मिडिल क्वार्टाइल भी बोलते हैं, जैसे Q1 को लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं, Q2 को मिडिल क्वार्टाइल और Q3 को अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। तो ये आपको मालूम चल रहा है कि 390 जो है वो मिडिल क्वार्टाइल आ रहा है। एंड अगर मैं आपको Q1 निकालने बोलता तब फॉर्मूला क्या बनता? तो Q1 के लिए आप फॉर्मूला नोट करेंगे, सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। क्वार्टाइल 1 के लिए फॉर्मूला नोट करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कितने ऑब्जर्वेशन क्यों करते हैं? हाँ, ये रूल है बेटा, ऐसे ही करते हैं ताकि वो उसको, जैसे कि 50% अगर आपको निकालना है तो उसे एक आगे जाना पड़ता है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है, तो n+1/4 ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। तो 31st, तो 7.7 ऑब्जर्वेशन। आप बोलेंगे सर ये क्या आ रहा है? दो हम डिवाइड करते हैं तो 7.7 5th ऑब्जर्वेशन आ रहा है। इतना तो समझ में आ गया कि 7th ऑब्जर्वेशन आएगा ही आएगा, प्लस 3/4 ऑफ, ये 0.7 को हम लोग 3/4 बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। तो 3/4 ऑफ जो गैप है 8th ऑब्जर्वेशन और 7th ऑब्जर्वेशन का जो गैप है उसको 3/4 से डिवाइड करना है। यहाँ 7 ऑब्जर्वेशन 300 है और 7 और 800, 8th के बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है ना, तो उसका 3/4 ले लेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या सर? तो 315 जो है वो Q1 आ रहा है। तो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि यही सेम फॉर्मूला Q3 के लिए लगेगा। तो Q3 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? Q3 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमेशा n, यहाँ पे भी वही चीज करना है क्योंकि क्वार्टाइल है तो 4 से ही डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है? n+1/4 करेंगे, लेकिन साथ में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसको Q1 बोलते हैं, इसको Q2 बोलते हैं, ये Q3 है। समझ में आ रहा है? ये 1 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई कर दिए। ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। वेरी गुड। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे Q3 निकालने के लिए, हम लोग जो है वो 315 into 3, हाँ 3 into 31 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना आ रहा है? कौन सा टर्म आ रहा है? 23.25 टर्म आ रहा है, 23.25 टर्म। आप बोलेंगे 23.25 टर्म क्या होता है?
तो 23 टर्म तो समझ में आ रहा है आपको। 23 क्या है? 480 है प्लस, अब 0.5 को लिखते हैं 1/4। अब 1/4 किसका लेंगे? 23 और उसका नेक्स्ट नंबर 24 का गैप, तो वो है आपका 10। ये समझ में आ रहा है क्या? 482.5 2.5 दैट इज 482.5। 482.5 समझ? दिस इज द थर्ड क्वार्टाइल। ये चीज समझ में आ रही है क्या? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर यहाँ तक मैटर क्लियर है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और मेरे ख्याल से Q1 Q3 एंड मीडियन निकालना आपको समझ में आ गया होगा। अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक को इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो दिख रहा है 24.3 पेज में, वो देखेंगे ध्यान से। और यहाँ पे आपको एज लिखा हुआ है, एज के आगे नंबर्स लिखे हुए हैं। एज लिखा है 20, 30, 40, 50 लाइकवाइज, ठीक है। एंड 80 इज द लास्ट नंबर। एंड नंबर मतलब फ्रीक्वेंसी लिखा है कि एज कितने लोग हैं 20 इयर्स के, कितने लोग 30 इयर्स के हैं, कितने लोग जो 40 इयर्स के हैं, ये लिखा हुआ है। नंबर्स लिखे 153 है, लाइकवाइज 80 का कोई एक 3 लोग ऐसे हैं जो 80 इयर्स के। हमको क्या करना है यहाँ पे कि कभी भी फ्रीक्वेंसी दिया होता है तो याद रखिए मीडियन निकालने के लिए आपको हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। ये फ्रीक्वेंसी हो गया FI, इसको हम लोग XI बोलेंगे। आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ऐड करते जाना है। यहाँ 3 है तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 64 आ जाएगा। 64 में 132 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 196। हाँ, फिर इसमें ये ऐड कर दो, कितना आएगा? 349। इस तरह से ये चलते रहते हैं। लास्ट में आपका 4543 आ रहा है। ये जो 543 आ रहा है इसी को हम लोग n बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसको भी हम लोग जब टोटल करते तो भी 543 ही आता। अब सबको आपने ऐड कर दिया है। अब आप क्या कर रहे हो कि क्वार्टाइल निकालने के लिए सबसे पहले तो ये है कि लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। लोअर क्वार्टाइल का इनाम Q1 है और Q1 अगर आपको निकालना है अब आपको n+1 नहीं करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपको सीधा n/4 कर लेना है। n/4 क्या हो जाता है? 543 डिवाइडेड बाई 4 और ये 135.75 आ रहा है। यहाँ पे हमको डेसिमल से मतलब नहीं है, इतना तो पता चल गया कि कहाँ किसके नीचे है, किसके अंडर है। 196 के अंडर है, दिख रहा है सर +1 क्यों नहीं किए? हाँ बेटा, +1 क्यों नहीं किए सर? क्योंकि यहाँ पे बेटा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर आपको मैं बोलूं कि अब देखो कहाँ आपका 30 से लेकर 40 तक के बीच में कितने लोग आते हैं, देख लो आप कितने लोग आ रहे हैं। काफी सारे लोग आ रहे हैं ना। यस सर। तो 130, अब मैं 136 पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा? वो तो सारे सेम नंबर होंगे। जो 196 तक पूरा आ रहा है देख लो आप। 64 के बाद से लेकर 196 तक सारे नंबर सेम होंगे और वो क्या होंगे? 40 40 40। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये आप लोग कहाँ करते थे जब मीडियन निकालते थे क्लास 10th में? तो भी यही करते थे कि नहीं करते थे? तो यहाँ +1 नहीं करना है आपको। तो 136 कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नीचे आ रहा है, किसके अंडर आ रहा है? 196 है ना, जस्ट बड़ा नंबर। Yes, sir. हाँ, बुक में आंसर बना हुआ है, वहां से आप देखेंगे 196 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिख रहा है। अब 196 जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके अंडर आएगा। तो 196 के अंदर जो एज आ रहा है वो कौन सा एज आ रहा है? 40. तो लोअर 40. क्वार्टाइल 40 आ जाएगा। हमेशा XI की वैल्यू रखना याद रखिएगा, ठीक है, XI। अब सेकेंड क्वार्टाइल निकालना है या मीडियन निकालना है तब आप क्या करते हैं? n को 2 से डिवाइड करते हो। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 271.5 आ रहा है। अब 271.5 किसके नीचे आएगा? 349 के नीचे आएगा ना। तो इसलिए इसका आंसर 50 हो जाएगा। और Q3 अब Yes, इसको sir. 3 से डिवाइड करो। 543 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 407 समथिंग। ये किसके नीचे आ रहा है? 489 के नीचे आ रहा है। तो इसका एज क्या हो जाएगा? 60। तो समझ में आ रहा है क्या? Q1 Q2 Q3 Yes. लोअर क्वार्टाइल 40 आया, मिडिल क्वार्टाइल 40, लोअर क्वार्टाइल 40, मिडिल 50 और अपर क्वार्टाइल आपका Q3 आ गया 60। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? 60. बोलिए। Yes, sir. Yes. फ्रीक्वेंसी
अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है तो कैसे n+1 लगा के सॉल्व करना है। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. Sir, हाँ, सर कनिष्का सर डिस्कनेक्ट हो गई है, सो एक और बार उसको एडमिट कर दीजिए। चलिए आगे चलें। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन है क्लास, ओके। नाउ इसके आगे क्या है, मेरे ख्याल से आप लोगों को लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, Q1, Q2, Q3 सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। नाउ एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं जिसमें क्लास इंटरवल दिया होता है, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 24.5 में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्लास इंटरवल आपको लिखा हुआ है, देखिए क्लास ग्रुप बना हुआ है। क्लास ग्रुप है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 एंड 40 से 45, ये क्लास इंटरवल बना हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करते हैं, FI की बात करते हैं। यहाँ पे एक में 5 है, 6 है, 15 है, 10, 5, 4, 2, 1, ये सारे नंबर लिखे हुए हैं। इज दैट करेक्ट? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, sir. ठीक है। आप लोगों को बार बार ये नहीं कहा जाएगा कि आप लोग क्लास में आएंगे तो वीडियो ऑन रहेगा, ठीक है। वीडियो मस्ट ऑन ऑल द टाइम। तो क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है। अभी जब कभी भी चाहे कुछ भी निकालें, मीडियन से रिलेटेड है सारे कंसेप्ट, ठीक है। क्या निकालना जरूरी है अगर फ्रीक्वेंसी दिया हो तो? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये चीज भूलना नहीं आपको। मीडियन Yes, sir. बिना क्यूमुलेटिव Yes, फ्रीक्वेंसी sir. के निकाला ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 + 6 11, 11 + 15 कितना होगा? 26, 36 टेबल दिख रहा है आप लोगों को? 41। Yes, sir. पिछला चैप्टर होमवर्क हो गया सारे लोगों का, आज शाम तक भेजेंगे सारे लोग, ठीक है। अभी आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला है, अब Q1 आपको निकालना है। अब यहाँ पे क्योंकि क्लास इंटरवल आ गया, XI नहीं है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा आप लोगों को याद होगा। मैं मीडियन के लिए अगर फॉर्मूला बताऊं आपको, तो मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला होता था, किसी को याद है क्या? हमने लास्ट में किया भी था जब हमने डिस्पर्शन पढ़ा था, मीन डेविएशन पढ़ा था। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला आपने देखा था ना, लोअर लिमिट प्लस क्या था? Upper limit by 2. Sir, lower limit plus upper limit by 2. Yes, sir. ये F क्या था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था ना। सर आपका कर्सर अटक गया वापस। Is it clear everyone? Lower limit of the class interval. Yes, ये sir. निकालेंगे कैसे, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कौन सा लोअर लिमिट होगा? मीडियन क्लास आपको निकालना होता है। मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? n/2 से डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ n कितना आ रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 48 आ रहा है, यहाँ पे भी नीचे 48 आएगा, इसी को n बोला जाता है। 48 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो 24 आएगा। इसमें कोई डाउट है क्या, बोलिए? No, sir. No, sir.
No, sir. यहाँ पे No, sir. हाँ, तो 24 जो है किसके अंडर आ रहा है? 24 इसके अंडर आएगा ना, 26 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर में। यस सर। मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लोअर Yes, लिमिट sir. यहाँ पे 15 आ जाएगी प्लस n/2 का मतलब आपको पता है 24 हो रहा है, ठीक है। 24 माइनस f का मतलब यहाँ पे ये वाला f हो जाएगा अपर, जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और f का मतलब क्या हो जाएगा? इसकी फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी खुद 15, और h का मतलब हो जाएगा क्लास की विड्थ। क्लास की विड्थ यहाँ पे 5 है, ये समझ में आ रहा है क्या? 15 Yes, प्लस sir. आ रहा है 13 Yes. by 3, 5 1 जा 5 3 जा हो जाएगा, तो 15 प्लस 1/3, आई मीन 15 प्लस कितना आ रहा है ये? सर 6.5 हो जाएगा ये। 45 प्लस 13 होगा। फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? ट्वेंटी सिक्स तो इसी के अंदर आएगा ना, 26 के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। n आया है, वो n/2 लगाया हो ना, आप उसको सिंपलीफाई नहीं किए हो n/2 को, शायद n/4 है सर वो बुक में। बेटा हम मीडियन पहले बता रहे हैं, क्वार्टाइल 1 नहीं बता रहे हैं। ट्वेंटी सिक्स के अंडर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें बुक में गलत छपा है क्या? बताओ तो। सर बुक में मीडियन वही आ रहा है 21.5। अरे नहीं नहीं, ये कहीं पे एरर है यहाँ पे। ये फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15 है ना? देखो मीडियन वाले में Q2 में नीचे वो 10 लिख दिया है, वो गलत कैलकुलेशन किया है, ठीक है। यहाँ कुछ अलग नंबर आएगा, ये गलत नंबर है, बुक में कुछ प्रिंटिंग एरर है। आप लोग समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. क्वार्टाइल 1, अगर क्वार्टाइल 1 निकालना है तब क्या करते हैं आप? क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए आप क्या करते हैं? n को किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। n को जब 4 से डिवाइड करेंगे 48, तो ये 12 आ रहा है। अभी बताओ 12 किसके अंदर आ रहा है? अभी भी 26 के अंदर आ रहा है। यस सर। Yes, sir. कैलकुलेशन क्या होगा? कैलकुलेशन क्या होगा? फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन क्या होगा बताइए? लोअर लिमिट कितना लेंगे? अभी भी 15 लेंगे। 15. 15. हाँ 15 लेंगे, लोअर लिमिट 15 लेंगे। और जस्ट वेट, ये थोड़ा सा स्क्रीन साफ कर देते हैं। चलिए लोअर लिमिट हम ले रहे हैं 15, Q1 निकाल रहे हैं, तो लोअर लिमिट प्लस n/4 माइनस कैपिटल F डिवाइडेड बाई स्मॉल f। तो फॉर्मूला तो रट लो, यहाँ 15 आएगा, n/4 12 आया, माइनस ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 11 है, 11 करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 15 आ रहा है, दिख रहा है ना? 15 और इनका जो क्लास into विड्थ है वो 10 आ रहा है। अभी कैलकुलेशन सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो 15 प्लस 1/3 हाउ मच? 15.3 समथिंग, है ना? Q1 समझ में आ रहा है? Q2 का आंसर क्या आ रहा था? लोअर लिमिट प्लस 13/3। 13/3 कितना होता है? 4.3 4.3 बार 9.3 समथिंग आ रहा है, ठीक है, 9.3 समथिंग। Yes, sir. Q2 आपका 9.3 आ रहा है, बुक में गलत 19.3. गलत लिखा है, सॉरी। हाँ 19.3। और Q3 कैसे निकालेंगे? Q3 के लिए एनीवन? n को किससे डिवाइड करोगे या किससे मल्टीप्लाई Sir, करोगे? divided by 4. से The whole को 3n into 3 डिवाइडेड कर बाई देंगे. 4। हाँ Q3 के लिए आप क्या कर दोगे? n को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दोगे। ये समझ में आ रहा है? 3n/4। तो यहाँ Yes, पे sir. आपका 48 या आपका 36 आ रहा है। अभी 36 किसके अंडर है? 36 तो 36 के अंडर आएगा। तो 36 में लोअर क्लास क्या है देख लो, लोअर 20 है, ठीक है। L प्लस 36 माइनस ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी लेते हैं 26 डिवाइडेड बाई करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 10, और यहाँ पे 5 जो है विड्थ जाएगी और लोअर लिमिट जो है वो 20। ये समझ में आ रहा है कि Q3 के लिए फॉर्मूला? Yes, sir. तो आपने मीडियन कैलकुलेट किया होगा इस फॉर्मूले से, लेकिन
अब इस क्लास में आप क्या कर रहे हो, इस क्लास में आप क्या कर रहे हो, ये आपका आ रहा है 10/2 25 इसका Q3 आ रहा है, करेक्ट, समझ में आ रहा है। इस क्लास में 11th क्लास में आप जो है क्वार्टाइल्स निकालना सीख रहे हो, ठीक है। जैसे मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, एक ही फर्क दिख रहा है सारे लोगों को, एक ही चेंज है ना कि मीडियन में n/2 का यहाँ पे 3n/4 हो जाता है, यहाँ पे 3n/4 ये समझ में n/4 आप, Yes, sir. ये Yes, चीज sir. समझ में, इसके Yes, अलावा sir. और कोई चीज नहीं है, क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तीनों sir. क्वार्टाइल समझ में आए, तीनों क्वार्टाइल आपको समझ में आएंगे, गुड, ठीक है। अब अगर तीनों क्वार्टाइल आपको समझ में आ गया है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डेसाइल्स का टॉपिक जो है वो कवर करते हैं। अब डेसाइल्स जैसे आपने क्वार्टाइल्स में क्या होता है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचा ना, स्ट्रेट लाइन पे अगर मैं 3 पॉइंट लगा दूं तो कितने पीसेस बनेंगे इक्वल, कितने इक्वल पीसेस बन रहे हैं, तो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, तो ये समझ में आ रहा है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसीलिए आप n को किससे डिवाइड करते हो, 4 से। 4 sir. तो Q1 के लिए 1/4, Q2 के लिए 2n/4, Q3 के लिए 3n/4, ये चीज 3n/4 समझ में आ रहा है? मैं इसको ऐसे ही बोल सकता था ना कि क्वार्टाइल के लिए क्या फॉर्मूला होगा, I मतलब 1 2 3 हो जाएगा, I/4 या IN डिवाइडेड बाई 4, ये समझ में आ रहा है QI के लिए कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो जस्ट लाइक डेसाइल्स के लिए क्या फॉर्मूला बनता, कितने पॉइंट कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 इक्वल 10 पार्ट्स। पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब 10 पार्ट्स में कितने, जैसे क्वार्टाइल 3 होते हैं क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वैसे डेसाइल्स कितने होंगे, 9 होंगे कि 10 होंगे डेसाइल्स, 9। डेसाइल 1, डेसाइल 2, डेसाइल 9 तक चलेगा क्योंकि 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो एनी DI, इनको DI बोलेंगे डेसाइल्स, एनी डेसाइल्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई n। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हो तब क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है तो n+1 को डिवाइड करते हैं, तब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई I10 बन जाएगा, क्लियर है क्या? और अगर फ्रीक्वेंसी Yes. दिया है तो कैपिटल N। तो ये फर्क समझ में आ रहा है। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं पेज नंबर 24.6 पे। सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए ना वो। हाँ देखिए, इलस्ट्रेशन से आपको समझाते हैं, ध्यान से देखेंगे। अभी वही पुराना क्वेश्चन है वेजेस वाला, ठीक है, सबको अरेंज किया, 30 ऑब्जर्वेशन है। अब अगर मेरे को क्या निकालने बोल रही है, सारे डेसाइल्स निकालने बोल रहे हैं 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, 4th एंड 6th डेसाइल निकालने बोल रहे हैं। तो 4th निकालो चाहे 6th डेसाइल, कुछ भी डेसाइल निकालो, चलो मैं आपको फर्स्ट डेसाइल से निकालना शुरू कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n+1, n+1 यहाँ पे क्या है 31 है, ये तो मालूम है, किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, 1/10 से। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 3.1, तो 3 फर्स्ट टर्म को हम लोग लिखते हैं कैसे, वैसे 3 टाइम 1 को कैसे लिखेंगे, एक तो पूरा थर्ड टर्म लिखेंगे और 0.1 लिखेंगे। तो 0.1 के लिए क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ का गैप ले लेंगे। तो थर्ड और फोर्थ का गैप कितना आ रहा है, 10 आ रहा है कि 30 आ रहा है? सर 30 आ रहा है, फिर डिवाइडेड बाय 3 मतलब 3। हाँ, कितना आ जाएगा सर टोटल 210 प्लस 3 213। अरे 6 आएगा ना नंबर, सॉरी नहीं सर 210 होता है थर्ड यहाँ। टर्म में 210 होगा। हाँ 210 प्लस 3 दैट इज 213। तो 213। डेसाइल 1 समझ में आ रहा है, 213 आ रहा है। डेसाइल 2 के लिए क्या फॉर्मूला बनता, 31 को डिवाइड करते 10 से और किससे मल्टीप्लाई करते 2 से। ये समझ में आ रहा है क्या? 2 से। हाँ, तो ये हो जाता तुम्हारा 6.28 टर्म। तो 6.2 टर्म क्या होगा, 6 टर्म तो आएगा ही आएगा, 0.2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, गैप किसका 6 और 7 का 30। गैप कितना आ रहा है 30। तो कितना हो जाएगा ये 276। 270 प्लस 6 दैट इज 276। ये कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है, बोलो। आ गया सर। अदिति, संस्कृति, Yes, sir. कनिष्का, क्लियर है? जो डाउट है यहीं पूछ लो, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है।
जो भी डाउट है पूछ लीजिए आप यहीं पे। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलिए। Yes, Yes. sir. यस सर। ठीक है, मेरी ख्याल से सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। जितनी रिकॉर्डिंग हो गई होगी आप लोग को भेज देंगे, डोंट वरी, बट इट विल टेक टाइम। तो 2 दिन Yes, तो sir. वेट नहीं कर सकते होमवर्क करने के लिए, क्योंकि Yes, रिकॉर्डिंग sir. कब डाउनलोड होगी, कब अपलोड होगी, बहुत टाइम लगता है, बहुत डेटा है उसमें कंज्यूम होता है, ठीक है। Yes, sir. अब हमको D4 अगर निकालना है, डेसाइल 4, तब क्या करेंगे? D4 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? जय जैन 31 into 4 by 10. n+1th टर्म को डिवाइड कर देंगे किससे? 4/10 से। 4/10 से। D6 क्या हो जाएगा? 6/10 को डिवाइड कर देंगे, 6/10 n+1। बाकी पूरा प्रोसेस वही है। जब लेकिन जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगा तब हम क्या करेंगे? जैसे फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके आगे। 24.8 का इलस्ट्रेशन देख लो, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है नहीं, 7th डेसाइल निकालने बोल रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। टोटल कितने हैं बताओ? देख लो 24.8 में दिख रहा है, पेज नंबर 24.8 में जो इलस्ट्रेशन बना हुआ है। 7th डेसाइल निकालना है, D7 निकालना है। तो सबसे पहले तो आप n/10 करो और 7 से मल्टीप्लाई कर दो। n यहाँ 50, n क्या है? 50 है ना? Yes, यस sir. सर। थर्ड एंड 7th डेसाइल दोनों निकालने बोल रहे। थर्ड डेसाइल भी निकालेंगे तो 3n/10। क्या करना है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, n sir. की वैल्यू 50 Yes, है, sir. तो जाएगा 35th टर्म तो ये आ जाएगा, और यहाँ आपका आ रहा है 15th। अब बताओ 15 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो 15 किसके अंदर आ रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो 26 के अंदर आएगा। यस सर। 26 के अंदर Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू तो क्या हो जाएगी? अरेंज करने के बाद आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी को आंसर नहीं बताना, जो डेटा है वो आंसर है। इनकम यहाँ 61 है, तो 61 डेसाइल 3 है। डेसाइल 7 क्या आ रहा है? 35 किसके अंदर आ रहा है? 36 के अंदर आ रहा है। 62 जो है वो ₹62 इज द इनकम फॉर डेसाइल 7। क्लियर है क्या? जल्दी बोलो। Yes, sir. तो मीडियन का ही एक Yes. एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़ रहे हैं। मीडियन एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, उसी को हम एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे मीडियन का काम क्या होता है? पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो भाई जब डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, 10 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड किया जा सकता है, और 100 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। ये चीजें समझ में आ रही है क्या? Sir. जब किसी चीज का 2 पार्टीशन हो सकता है तो उससे और भी ज्यादा पार्टीशन हो सकते हैं। क्लियर है क्या? Sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ बोलिए। सर ये आंसर 64 आया है। मेरा भी 64 आया था भाई। ओके सर। मैं गलत आंसर बता दिया था क्या? अर्चित तुम दिख नहीं रहे हो, छुप गए हो। हाँ वेरी गुड, बुक देखो पर तो हट जाता है। कोई बात। आप बुक देखो बेटा, बुक देखो। यस सर। एक आध कुछ वो रख लो ना, क्या बोलते हैं, मोबाइल रखने का कुछ आता है ना, मोबाइल होल्ड करने का, मोबाइल होल्डर जैसी कोई चीज थोड़ा अरेंज कर लो। हाँ ट्राइपॉड। Tripod step. हाँ, जो भी, आई डोंट नो व्हाट इज द नेम। ओके, नाउ लेट्स सी पेज नंबर 24.9। अब अगर आपको क्लास इंटरवल दिया है तब डेसाइल्स कैसे निकालेंगे? क्वार्टाइल तो आप सीख गए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप सोच रहे होंगे अगर डेसाइल्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? सपोज मुझे D7 निकालना है, क्लास इंटरवल दिया है, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो n को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 10 से, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। देखो तो n कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। 35 Yes, sir. किसके अंदर आ रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 37 वाले के अंदर आ रहा है। लोअर क्लास क्या हो जाएगी? 30. लोअर क्लास तुम्हारी आ गई, लोअर लिमिट तुम्हारी आ गई 30 आ गई, प्लस यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है 7n/10। ये समझ में आ रहा है? माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी 30 दिख रहा है, उस क्लास के ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैपिटल F जिसको बोल रहे हैं, और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 7 है। Yes. क्लास विड्थ 3 है, क्लास विड्थ 10 है। ये पूरा फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। Yes, आ रहा sir. था। तो किसी भी Yes, डेसाइल sir. के लिए फॉर्मूला लिख दूं, DI के लिए फॉर्मूला लिख दूं, तो क्या लिखूंगा? इन जनरल लोअर क्लास प्लस IN/10 माइनस कैपिटल F स्मॉल f मल्टीप्लाइड बाई h। Into मुझे H. समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए।
Yes, Yes, sir. sir. Yes. सब कुछ मीडियन से मिलता हुआ है, मीडियन में बस n/2 का कंसेप्ट आ जाता है। यहाँ पे उसी कंसेप्ट में मिनी क्वार्टाइल, 2 क्वार्टाइल, 3 क्वार्टाइल पढ़ लिए, 9 डेसाइल्स पढ़ लिए। तो कोई आपसे पूछे कि कितने क्वार्टाइल्स होते हैं, तो हमेशा 3 क्वार्टाइल होंगे, Q1, Q2, Q3। डेसाइल्स कितने होंगे? 9 होंगे, क्योंकि 9 जो होंगे 9 पॉइंट्स 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं डेसाइल्स। तो D1 से D9 डेसाइल्स हो जाते हैं। परसेंटाइल के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी को आइडिया परसेंटाइल के लिए क्या करना? 99 तो क्या परसेंटाइल होते आएगा? हैं। अगर क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, उस सिचुएशन में डेसाइल्स क्या हो जाएंगे? परसेंटाइल्स क्या हो जाएंगे? तो PI इज इक्वल टू L प्लस IN/100 माइनस कैपिटल F अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। ये क्लास Yes. इंटरवल के लिए है, ये क्लास इंटरवल के लिए है। और अगर डिस्क्रीट डेटा दिया है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, नो फ्रीक्वेंसी गिवन, तो नो फ्रीक्वेंसी गिवन में PI के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I डिवाइडेड बाई 100 n प्लस 1th टर्म। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes. अब देखो यही सेम डेटा है, वेजेस वाला पुराना टेबल चल रहा है पेज नंबर 24.11 में। अगर आपसे बोले कि P40 निकालना है तो P40 कैसे निकालते हैं आप? P40 निकालने के लिए 31 को किससे डिवाइड करेंगे या किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 40/100 से। ये समझ में आ रहा है? Divided by 100. 31 Yes. क्यों? क्योंकि n Yes, प्लस 1 sir. 31 था ना भाई। हाँ, कितना आ रहा है? 12.4 टर्म। तो 12.4 टर्म का मतलब क्या हुआ? 12.4 टर्म का मतलब 12 टर्म पहले देख लो, 12 टर्म कितना आ रहा है? 350। 350 आ रहा है। अब 0.4 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 और 13 का गैप कितना है? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? 350 जो है आपका 40th परसेंटाइल हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? Yes. आ रहा है सर। ये समझना जरूरी था। वैसे ही अब उस फ्रीक्वेंसी वाले में देख लो, फ्रीक्वेंसी वाले में अगला टेबल देख लो, क्या आंसर आ रहा है? पेज नंबर 241.12 24.12। तो अब आप जहां पे फ्रीक्वेंसी दिया रहता है तो वहां पे आप n+1 को डिवाइड नहीं करते हो, तब किसको डिवाइड करते हो? n का जो भी होता है वो होता है। समझ में आ रहा है? और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आंसर चेक करते हैं। कभी भी फ्रीक्वेंसी दिया हो तो किसको डिवाइड करना है? कहां से आंसर देखना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। Yes, sir. अगर Yes. अगर P27 निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? P27 में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 100। 256 डिवाइडेड बाय 100 और 27 मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी वैल्यू आ रही 6912। सर 69 सर इसके अंदर आएगा। हाँ, 28 नहीं करेंगे क्या? n+1 टर्म नहीं करेंगे ना बेटा, फ्रीक्वेंसी दिया वही तो समझा रहा हूँ ना। यहाँ पे पहली बात जो 256 है वो कैपिटल N की वैल्यू 256। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी दिया ना, तो फ्रीक्वेंसी Yes, sir. देगा। अगर फ्रीक्वेंसी देगा तो n को डिवाइड करना है, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं देगा तो n+1 को डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है? अब ये Yes, किसके sir. अंडर आएगा बोलो? ये किसके अंदर आ रहा है? कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आ रहा है? 95 के अंदर आ रहा है ना। 95. 95 के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 3 आ रही है। P27 थर्ड है। 3. अभी समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? Yes, sir. और क्लास Yes, इंटरवल sir. वाला तो फॉर्मूला आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप बना लेंगे। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 24.1 तक क्लियर हो जाता है। सारे के सारे आपको बता दिए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम्पल्स या इलस्ट्रेशन नहीं बनाने हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को एक्सरसाइज बनाना है पूरा 24.1 द एंटायर एक्सरसाइज यू आर गोइंग टू सॉल्व। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस। ये आपका होमवर्क है। सबमिशन डे टुमारो तक रहेगा। आप लोग अपलोड कर देंगे अपने अपने फाइल में। और अब इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और स्क्यूनेस के बारे में पढ़ेंगे। स्क्यूनेस हम लोग कल डिस्कशन करते हैं। आप लोग होमवर्क कंप्लीट करिए, ठीक है, और रेस्ट करिए। काफी आप लोग देर तक ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। सो टुमारो विल डिस्कस स्क्यूनेस एंड द डे आफ्टर टुमारो संडे भी क्लास लगेगी जिसमें हम क्यूटोसिस पढ़ेंगे। ठीक है, संडे की क्लास Yes. कितने समय लेंगे? 12 o'clock। Yes, sir. चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। Yes, sir. Yes. Thank you, sir.